नमस्कार सभी को, मैं देवेंद्र पाल स्वागत करता हूं आप सभी का डीएसपी कोचिंग सेंटर में। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग दिल्ली में कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन की व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो आपके डीएसयू एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्योंकि डीएसयू जूनियर असिस्टेंट में जो आपका जनरल अवेयरनेस आएगा वो पूरा दिल्ली का आएगा। देखिए, पूरा दिल्ली जी के आएगा, जिसमें से हम दिल्ली हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, दिल्ली जियोग्राफी भी कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग दिल्ली में कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो दिल्ली गवर्नमेंट बार बार पूछती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिल्ली सरकार द्वारा सस्ते अनाज, दालों तथा सब्जियों की बिक्री करने वाले प्रमुख संस्थान हैं। तो देखिएगा, मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार, अन्य सहकारी संस्थाएं, ये सभी संस्थान हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिएगा, दिल्ली कृषि विपणन परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? दिल्ली कृषि विपणन परिषद का गठन किस वर्ष में किया गया? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर है 1977 में। कब? 1977 में, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप जरूर लर्न करते जाएं। दिल्ली कृषि विपणन परिषद का मुख्यालय दिल्ली में कहाँ स्थित है? दिल्ली कृषि विपणन परिषद का मुख्यालय दिल्ली में कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, जनकपुरी में। कहाँ पर स्थित है? जनकपुरी में, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिएगा, चौधरी हीरा सिंह फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर की स्थापना कब हुई थी? चौधरी हीरा सिंह फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, वर्ष 1977 में, यानी 1977 में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, दिल्ली में सिंचाई के अंतर्गत आने वाली खेती योग्य भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसके सबसे प्रमुख कारण क्या है? दिल्ली में सिंचाई के अंतर्गत आने वाली खेती योग्य भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसके सबसे प्रमुख कारण क्या है? देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण। क्या है? शहरीकरण, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा, दिल्ली की सिंचाई व्यवस्था आधारित है, दिल्ली की सिंचाई व्यवस्था आधारित है, तो देखिए भूमिगत जल पर, याद रखिएगा सभी। चलिए देखते हैं 7। देखिएगा, पश्चिमी यमुना नहर से दिल्ली के किस क्षेत्र में सिंचाई होती है? पश्चिमी यमुना नहर से दिल्ली के किस क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में सिंचाई होती है यमुना नहर से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा, दिल्ली में सिंचाई के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त किस सिंचाई साधन का प्रयोग किया जाता है? तो देखिएगा, ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, दिल्ली की सिंचाई व्यवस्था का नियंत्रण करने वाला विभाग है, दिल्ली की सिंचाई व्यवस्था का नियंत्रण करने वाला विभाग है, देखिए सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, दिल्ली के सिंचित क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्र में किस खाद्यान्न की खेती होती है? दिल्ली के सिंचित क्षेत्रों में सर्वाधिक क्षेत्र में किस खाद्यान्न की खेती होती है? तो देखिएगा, गेहूं की, ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा, वर्ष 2012 की पशु गणना के आधार पर दिल्ली में कुल पशुधन की संख्या है। वर्ष 2012 की पशु गणना के आधार पर दिल्ली में कुल पशुधन की संख्या है, देखिएगा 3.66 लाख, याद रखिएगा सभी, 3.66 लाख। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मदर डेयरी किसके द्वारा स्थापित की गई? मदर डेयरी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए भारतीय डेयरी विकास निगम द्वारा, भारतीय डेयरी विकास निगम द्वारा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिएगा, मदर डेयरी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? मदर डेयरी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1974 में, याद रखिएगा सभी। मदर डेयरी की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी, यानी 1974 में हुई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मदर डेयरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
मदर डेयरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा नई दिल्ली में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा, दिल्ली में पोल्ट्री की कुल संख्या कितनी है? दिल्ली में पोल्ट्री की कुल संख्या कितनी है? तो देखिएगा 4.59 लाख, याद रखिएगा सभी, 4.59 लाख। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। दिल्ली में मछली पालन विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? दिल्ली में मछली पालन विभाग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए वर्ष 1947 में, याद रखिएगा वर्ष 1947 में। देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आप ये सारे क्वेश्चंस लाइन कर लें, आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की, यानी आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, इसलिए सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लें। और देखिए आपके DSCU एग्जाम में दिल्ली जीके से बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। और देखिए दिल्ली हिस्ट्री, दिल्ली जियोग्राफी और DSCU मैथ्स की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।